और आजसू पार्टी चर्चा में रही। आजसू ने एक मिलन समारोह का आयोजन किया और कई नए लोगों ने आजसू की सदस्यता लिया। हम आपको बता दें कि आजसू इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रही है और लगातार दूसरी बार वो सत्ता से बाहर है। हेमंत सोरेन का ये दूसरा कार्यकाल है जब आजसू लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर है और विधायकों की संख्या भी कम हो गई है। संख्या सिर्फ एक फिलहाल है, लेकिन आजसू अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। और सौरभ, आजसू एक नए तेवर नए जोश में दिखाई दे रहा है और जमीनी स्तर पर लगता है संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद कहीं ना कहीं आजसू को जो उम्मीदें थे उस उम्मीद के अनुसार उस परिणाम को नहीं देखने के बाद अब लगातार आजसू पार्टी कहीं ना कहीं संगठन विस्तार की ओर देख रहा है और लगातार ग्राउंड जीरो पे कार्य किए जा रहे हैं। चाहे प्रखंड स्तर की बात कर ली जाए, पंचायत स्तर पर की बात कर ली जाए। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान चूल्हा प्रमुख का नाम काफ़ी गूंजा था आजसू पार्टी की ओर से। तो तमाम प्रकार की तैयारियां लगातार आजसू पार्टी की ओर से की गई है और इसी क्रम में आज पार्टी मुख्यालय में सुदेश महतो की अध्यक्षता में एक बैठक भी की गई। इस बैठक में तमाम प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई। अलग अलग जो पार्टी के नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी राय मशवरा ली गई कि आखिर पार्टी का विस्तार कैसे किया जाए, इस पार्टी के का जो जिस प्रकार से कामकाज उसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। मिलन समारोह का आयोजन किया गया जहां कई युवाओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा है। इसमें सबसे अहम बात देखी यही जा रही है कि चाहे वो कृषि क्षेत्र से युवा हो या फिर इंजीनियरिंग की क्षेत्र से हो, कई ऐसे भी युवा थे जो बीएचयू से पढ़कर अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में उन्होंने अच्छा नाम कमाया है, लेकिन अब वो सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कई ऐसे युवा, चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री लिए युवा हो, चाहे कृषि क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हो, तो अच्छे डिग्री लेकर और अच्छा अपने प्रोफेशन में अच्छा नाम कमाकर उन्होंने आजसू का दामन थामा है। इन सब के बीच सुदेश महतो का संबोधन हुआ। जब उस संबोधन में उन्होंने कई अहम बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आजसू पार्टी युवाओं की पार्टी है और युवाओं के लिए हमेशा दरवाजा खुला हुआ है। चाहे राज्य के युवाओं को आगे आना होगा तभी जाके झारखंड कहीं ना कहीं और भी विकसित बन पाएगा। इसके साथ ही कई और उन्होंने बातें कही है कि यदि झारखंड को आगे बढ़ाना है तो युवा को आगे आना होगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए जो दरवाजे खुले हुए हैं, हम लोग पूर्ण रूपेण युवाओं को फ्रीडम देना चाहते हैं कि युवा अब सक्रिय राजनीति में कदम रखें और झारखंड की दशा दिशा तय करें। इस दौरान जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कई बात कही है। और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बात कही है कि आज के दौर में जो झारखंड की यदि बात की जाए तो कृषि क्षेत्र की जो परंपरा सदियों से चलती आ रही है कि पहले लोग लुंगी पहन के, धोती पहन के खेती किया करते थे, लेकिन आज के युवा जीन्स पैंट पहनकर भी अच्छा खेती करके काम कर रहे हैं। लेकिन यदि कुछ दो चार बातों पर और जिक्र किया जाए तो ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैग की जो रिपोर्ट आई है उस पर उन्होंने कहा है कि इसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। ये एक रिपोर्ट है जिसका मूल्यांकन हो किया जाता है कि राज्य सरकार ने क्या काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए ये एक आईना के तौर पर साबित हुआ है कि आखिर क्या कुछ काम हुए हैं। वहीं यदि नेता प्रतिपक्ष पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए, सदन में नेता प्रतिपक्ष की होनी बहुत जरूरी है। जो मुद्दे हैं उसे कहीं ना कहीं और भी मजबूती से उठाए जा सकते हैं। कई ऐसे भी विधायक हैं अभी बजट सत्र के दौरान तेवर में बात कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि इस प्रकार की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। विधायक भी कह सकते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के बात उठाने के लिए सदन पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी गरिमा को समझनी होगी। तो जिस प्रकार से जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और लगातार आजसू पार्टी अपने संगठन विस्तार की ओर देख रहा है। आने वाले दिनों में उन्होंने बताया है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जो पदाधिकारी हैं उसके साथ बैठक की जाएगी और तमाम प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी कि संगठन को और भी कैसे धरातल पे उतारा जाए ताकि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होने हैं उसमें और मजबूती मिल सके। चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजसू अब लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। देखने वाली बात यह होगी कि जमीनी स्तर पर संगठन को कितनी मजबूती दे पाते हैं पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो।